शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले भी। तो ध्यान से देखिए, राखल लीला की बात करें तो ये असम राज्य का एक लोक नृत्य है साथियों, असम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है ना साथियों, और जो साउथ जो स्टेट्स हैं उनके लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। 90% जो क्वेश्चंस होते हैं ना साथियों, वो केवल पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। बात करें असम की, तो असम का एक फेमस नृत्य आप सभी जानते होंगे बिहू के बारे में। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। याद रखना, असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिछुआ, नागा नृत्य, ये सभी जो है असम के ही नृत्य हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और अगर छौ को मिला लिया जाए तो 9 शास्त्रीय नृत्य, लेकिन छौ जो है ये पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये याद रखना है। छौ एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों राज्य से है। ओके, देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है साथियों, आंध्र प्रदेश, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये जो प्रसिद्ध नर्तक थी टी बाला सरस्वती, इनका संबंध किस नृत्य से था, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी ना। याद रखिए, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और टी बाला सरस्वती जो है भारतनाट्यम की ही मशहूर क्या थी? आप बोलोगे सर, डांसर थी, बिल्कुल नृत्यांगना थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से ड महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो भाई ड महल लोक नृत्य है एक, और इसका संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? तो याद रखेंगे सभी, जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर का ये एक लोक नृत्य है साथियों, ड महल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखिए, विदेशिया बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और विदेशिया भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? याद रखिए, बिहार का। राइट है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आगे देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो बांस नृत्य का संबंध जो है, देखिए, बांस नृत्य को चेरव नृत्य भी कहा जाता है, और इसका संबंध है मिजोरम से। मिजोरम, चेरव नृत्य कहाँ का है? तो मिजोरम का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लेसल पतु। तो लेसल पतु जो है ना, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नागालैंड का। नागालैंड के और जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो मैं यहां बता देता हूं। जैसे कि देखिए, नागालैंड के लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने नागालैंड के सारे ही लोक नृत्य आपको बता दिया है। जैसे कि एक होता है आपका नागालैंड का लोक नृत्य है अलियट्टू, इसके अलावा है आपका अगु सिरकी कुल्ला, इसके अलावा बटरफ्लाई डांस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बटरफ्लाई डांस किस राज्य का है? तो याद रखिए, नागालैंड का। इसके अलावा चंगाई नृत्य, चंगाई डांस, खंभालिम, कुकी डांस, मयूर डांस, मोदसे, मोनियोसो, इसके अलावा सदल केकाई, इसके अलावा साथियों सीचा और कुकुई कुचो, ठीक है, नाम बड़ा ही अजीब अजीब है। इसके अलावा संकाई और मोयासाई और रेंगमा, ये सभी जो हैं ये नागालैंड राज्य के क्या हैं? तो लोक नृत्य है। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए, जिससे कि आपको ये 2-3 बार देख लोगे ना तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा के जो चरवाहा समुदाय हैं उनके द्वारा किया जाता है नवरात्रि के समय, कौन सा नृत्य है? तो याद रखिएगा, धनगर, है ना। धनगर नृत्य जो है ये साथियों गोवा का ही है। इसके अलावा फुगड़ी जो दिख रहा है, फुगड़ी भी गोवा का है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा नृत्य है जो चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है नवरात्रि के दौरान? तो धनगर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्मा नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? देखिए, कर्मा ये भारत के किस राज्य का एक नृत्य है?
तो करेक्ट आएगा झारखंड राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का, याद रखिएगा। जागोई किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का। जैसे कि नोंगक्रेम भी बहुत ज्यादा फेवरेट है टीसीएस की अगर बात करें तो, है ना, नोंगक्रेम। तो नोंगक्रेम या क्रोम भी इसको बोला जाता है, नोंगक्रोम या नोंगक्रेम, आप याद रखना। इसका भी संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। ठीक है, एक सेकंड साथियों, नोंगक्रेम जो है ना, एक सेकंड, नोंगक्रेम आपका मेघालय होगा, है ना। नोंगक्रेम का संबंध जो है वो मेघालय से है, याद रखना। ये जो क्वेश्चन है जागोई और नोंगक्रेम, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नोंगक्रेम कहाँ का है? तो भाई मेघालय का, और जागोई मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है स्वापो नृत्य। स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए स्वापो नृत्य जो है साथियों, ये लद्दाख, याद रखना, लद्दाख का नृत्य रूप है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। जब भी स्वापो पूछे आपको आंसर याद रखना है लद्दाख का। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी, देखिए प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये एक प्रसिद्ध नर्तक है साथियों, चेमनचेरी कुनीरामन नायर, और इनका संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? तो देखो कथकली से। कथकली भारत के केरल राज्य का शास्त्र नृत्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य इनमें से कौन सा है? तो बैलाटा। याद रखिए, बैलाटा जो है ना साथियों, ये भारत के कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। बैलाटा कर्नाटक, याद रखेंगे सभी। अगला कृष्णाट्टम, देखिए कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णाट्टम मोहिनीअट्टम से याद रखना, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है ना। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम अगर केरल का है तो नाम से आप याद रख सकते हैं कि कृष्णाट्टम भी जो है आपका केरल का ही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केरल का। आगे देखिए, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भाई मारूनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा। यहां पर अगर ऑप्शन की बात करें, वैसे तो मारूनी साथियों देखिए दार्जिलिंग, असम और सिक्किम, इन तीनों जगह पर फेमस है, लेकिन याद रखिएगा सिक्किम है ना। मारूनी नृत्य जो है ना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से। देखिए बता दें आपको कि दार्जिलिंग, असम और सिक्किम में नेपाली प्रवासी आबादी वाली में इसे काफी पसंद किया जाता है। ठीक है, यानी भारत में दार्जिलिंग, असम और सिक्किम में जो नेपाली लोग हैं ना, उनके द्वारा ये काफी पसंद किया जाता है मारूनी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए परिचकली इनमें से किस राज्य का या प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राउत नाचा पूछा है, राउफ नहीं पूछा है। अगर यहाँ राउफ आपसे पूछ लेता तो आप जम्मू कश्मीर आंसर करते हैं। राउत नाचा पूछा है, इसीलिए इसका आंसर आप क्या करोगे? छत्तीसगढ़ करोगे। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाडोछम। बाडोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए बाडोछम जो है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो बाडोछम आपको याद रखना है, बाडोछम अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बाडोछम। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में देखिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां तलवार के साथ एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो छोलिया। याद रखिए, छोलिया नृत्य का संबंध कहां से है? तो उत्तराखंड से है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोग जो है तलवार के साथ इस नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो भाई गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम किस नृत्य से संबंधित है? साथियों याद रखिए, ओडिसी से। ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, और सत्रिया असम का है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए कुणबी नृत्य पूछा जा रहा है, तो कुणबी नृत्य जो है ये गोवा राज्य का एक नृत्य है साथियों, लोक नृत्य है, तो गोवा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, देखिए इनमें से एक कौन सा नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको साथियों। इनमें से कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और पहले इसको सदीर के नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, आगे देखिए, नृत्य शैली डोलू कुनी था
किस राज्य से संबंधित है? तो भाई डोलू कुनीथा का संबंध किस राज्य से है साथियों? देखिए डोलू कुनीथा जो है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। तो याद रखिए डोलू कुनीथा कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिए कर्नाटक का। ठीक है। ढिमसा, देखिए ढिमसा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढिमसा भी जो है ना आंध्र प्रदेश का। याद रखिए ढिमसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति देखिए तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो सुआ नृत्य। और ये जो सुआ नृत्य है इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से हुई है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से। कहां से हुई है? तो आप बोलोगे सर ये तो छत्तीसगढ़ से इसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल, सुआ नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है, जिस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट है जावरा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो जवारा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। जवारा है ना, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है गर्दी, इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गर्दी की बात की जा रही है तो ये पुडुचेरी का एक लोक नृत्य है साथियों। आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए माना जाता है कि वानरों ने रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने के लिए यह नृत्य किया था। ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा नृत्य है जो कि वानरों ने रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने के लिए किया था? तो याद रखिएगा कौन सा नृत्य? गर्दी नृत्य। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो पुडुचेरी का। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भाई घुमुरा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घुमुरा पूछा है, घूमर नहीं, धूमर नहीं है, ये घुमुरा है। और घुमुरा जो है ये उड़ीसा का ही एक लोक नृत्य है। उड़ीसा, जैसे कि उड़ीसा के जो लोक नृत्य हैं उनमें से एक आता है डंडा नाता, एक छऊ, एक रणप्पा। याद रखिए ये सभी जो है ये उड़ीसा के अन्य लोक नृत्य हैं। तो याद रखेंगे घुमुरा उड़ीसा का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो साथियों भारतनाट्यम में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भारतनाट्यम से संबंधित है? तो तिल्लाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तिल्लाना। याद रखिए जैसे कि देखिए भारतनाट्यम के जो अतिरिक्त प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनमें से एक है आपका अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और जावली। इसके अलावा क्या मैंने बताया? तिल्लाना। याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा केरल का नृत्य नहीं है? देखिए केरल राज्य का नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो चप्पेली। चप्पेली है ना, चप्पेली जो है ना, देखिए चप्पेली पूछे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है साथियों ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो साथियों यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य इनमें से है कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का एक नृत्य है जो कि राजस्थान के सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। पोड़ा नृत्य इनमें से किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है? तो भाई पोड़ा नृत्य का संबंध कहां से है? याद रखिए महाराष्ट्र राज्य से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? याद रखिएगा छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 13 ताली का संबंध भी राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे राजस्थान। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं जले हुए दिए को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है ना साथियों, इसको अग्नि नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत के राजस्थान राज्य का एक नृत्य है, चरी नृत्य। याद रखिएगा इसको साथियों अग्नि नृत्य के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना, अग्नि नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो भाई मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ नृत्य है साथियों मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो भाई उत्तर प्रदेश से संबंधित जनजातीय या लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? देखिए राइट आंसर होगा झोरा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, झोरा याद रखेंगे। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम मैंने बताया आपको तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी और तमाशा ये दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला है रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई रासलीला जो है ना साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कथक के बारे में पूछा जा रहा है, तो कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला कुटियाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुटियाट्टम साथियों याद रखना, जब भी याट्टम जो टम आए ना, जैसे मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कुटियाट्टम, आपको सीधे केरल आंसर करना है बिना सोचे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो इनमें से कौन सा भारत का एक लोक नृत्य है? तो यहाँ मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। गरबा जो है ये गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है साथियों, तो करेक्ट आएगा गरबा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का बंबू नृत्य, ये जो है युद्ध संबंधी नृत्य को प्रदर्शित करता है, याद रखना। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो है ये आपका असम राज्य का नृत्य है साथियों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डोल जात्रा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है डोल जात्रा, है ना, डोल जात्रा अच्छे से लिख देते हैं, देख लीजिए एक बार, डोल जात्रा, ठीक है। तो ये जो डोल जात्रा है ये किस राज्य का किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी असम से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? तो चरकुला नृत्य का संबंध किससे है साथियों? किस भूमि से है, किस क्षेत्र से है, ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ब्रजभूमि। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और यह संबंधित है किससे? तो तमाशा जो है संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है जिसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट है करागम या कारागम, धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे? तो कारागम जो है ये एक धार्मिक लोक नृत्य है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिए। कारागम का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु का ही एक लोक नृत्य है साथियों, कारागम। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? देखिए गिद्दा किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो गिद्दा का संबंध जो है ये पंजाब से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पंजाब। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो बस्तर में जो डंडारी नृत्य आयोजित होता है यह किस त्योहार पर आयोजित होता है? याद रखिए होली में, ऑप्शन नंबर बी राइट है, होली। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है गीदड़, और ये शेखावटी क्षेत्र जो है ये राजस्थान में फेमस है, राजस्थान का क्षेत्र है, याद रखिए शेखावटी, जो कि गीदड़ के लिए फेमस है, याद रखना है। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बंबू नृत्य का संबंध मेघालय से है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा भारत का एक लोक नृत्य नहीं है? देखिए साथियों, देखिए घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, गरबा और डांडिया दोनों गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है ना केरल का, तो ये तो लोक नृत्य नहीं है, तो कथकली आंसर होगा। छपेली लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो छपेली का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। झारखंड का पाइका क्या है? तो झारखंड का पाइका जो है ये एक क्या है? तो याद रखिए एक प्रकार का लोक नृत्य है झारखंड राज्य का पाइका। नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए बिहू आंध्र प्रदेश लिखा है, यही तो गलत हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बिहू जो है ना ये आपका असम का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश लिखा है, यही गलत हो गया। बाकी अगर आप देखोगे सब सही है। भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर यही गलत था, यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो राउफ, ऑप्शन नंबर सी राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है? देखिए कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है साथियों? तो यक्षगान, यक्षगान ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए यक्षगान याद रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य का एक जनजातीय नृत्य है या लोक नृत्य आप इसको बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है? याद रखिएगा कजरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
बाउल गायन, देखिए बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बाउल जो है ना साथियों, ये पश्चिम बंगाल का एक लोक रूप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पश्चिम बंगाल। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया का संबंध जो है ये असम से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा के बारे में मैंने बताया आपको, यह पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? साथियों झोरा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा, धाली और जात्रा जो है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा, प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आएगा। यहीं अगर आपसे डोल जात्रा पूछ लेना, डोल जात्रा, तो ये आपका असम हो जाएगा। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गरबा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? यहाँ साथियों ऑप्शन नंबर यही तो गलत है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है, ना कि उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका राइट होगा। बाकी गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सभी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है माई माता। माई माता इनमें से किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो माई माता जो है ना, ये किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिए माई माता ये त्रिपुरा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, कलोई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला। देखिए इसे त्रिपुरी लोग जो है फसल उत्सव ममिता महोत्सव के दौरान मनाते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एक नृत्य नहीं है? तो राजस्थान का नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में बिहू लिखा है। बिहू आपका असम से संबंधित है। बाकी कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली, ये सभी राजस्थान से संबंधित है। देखिए इसके अलावा राजस्थान के जो और प्रमुख लोक नृत्य हैं मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि चक्री है, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सीनी, घफाल, कालबेलिया, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुल्लाल। इनमें से किस राज्य का एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तो तुल्लाल की बात की जा रही है तो ये केरल राज्य का एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है, याद रखेंगे सभी। केरल के सबसे प्रसिद्ध नृत्य और कला के रूप में तेय्यम, मोहिनीअट्टम, नांगियार, कुथु, कथकली और कुटियाट्टम शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धनगरी गाजा एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो धनगरी जो है या धनगरी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से। ये मैंने शायद आपको बताया था इसी क्लास में, तो महाराष्ट्र करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और है, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो माधुरी लोक नृत्य जो है ये तेलंगाना में किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तेलंगाना। तो साथियों आज के इस क्लास में 71 क्वेश्चंस थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप ही बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस और क्लास कैसा लगा है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी आपका आने वाला पेपर कौन सा है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को इतना शेयर करना साथियों कि बिल्कुल तहलका मचा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।